ये वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम रूल नंबर 16 से पढ़ना शुरू करेंगे। रूल नंबर 16 के अकॉर्डिंग काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सम मिल्क इज नीडेड। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई है इज, ना कि आर। एनिमल्स काउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाई है जो है आर। ऑल द मनी वॉज टेकन अवे बाय द थीफ। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई है वॉज। रूल नंबर 17 रूल नंबर 16 के जैसा ही है, इसमें बस इतना बताया गया है कि अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मोस्ट ऑफ या हाफ ऑफ लगा हो तो भी हम काउंटेबल के साथ प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मिल्क वॉज इम्प्योर। अभी हाल ही में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, सम मिल्क इज नीडेड। हमने मिल्क के साथ इज लगाया था, सिंगुलर वर्ब थी। हमने यहाँ पर भी मिल्क के साथ सिंगुलर वर्ब लगाई है वॉज, ना कि वर, और इससे पहले मोस्ट ऑफ लगा हुआ है। इसी तरह से मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटन। हाफ ऑफ द मिल्क वॉज स्पॉइल्ड। एप्पल्स काउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाई है। मिल्क अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाई है। अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। स्टूडेंट्स काउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब वर लगाई है। रूल नंबर 18 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। चाहे इंग्लिश बोलने की बात हो या लिखने की बात हो, सबसे ज़्यादा गलतियाँ मिलती है रूल नंबर 18 से। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेंगे। तो उनकी लिस्ट यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। ये सभी इस तरह की नाउन है जिनके आगे हम उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें फर्नीचर का प्लूरल बनाना है तो हम फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, फर्नीचर ही रहेगा। इसी तरह से सबसे ज़्यादा एरर मिलता है इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन को प्लूरल बनाने के लिए हम इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते। इंफॉर्मेशन को देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, आई गोट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सैम। इस सेंटेंस में अगर आप ये कहते हैं आई गोट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस अबाउट सैम, तो ये सेंटेंस गलत है। इंफॉर्मेशन सब हमेशा इंफॉर्मेशन ही रहेगा। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है, ये अ लॉट ऑफ से ही पता चल रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स और हैं मेरे पास, लाइक वर्क इज वर्शिप, हिज बिहेवियर वॉज प्रॉपर, हिज एडवाइस, एडवाइस कभी भी एडवाइजेस नहीं होगा, हिज एडवाइस इन द मैटर इज ट्रस्टवर्थ। रूल नंबर 19 रूल नंबर 19 में ये बताया गया है कि हम मोस्टली एज फॉलो लिख देते हैं, लेकिन एज फॉलो रॉन्ग होता है, उसको हमेशा एज फॉलोज लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द मेन पॉइंट्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे फॉलो नहीं आएगा, फॉलोज आएगा। रूल नंबर 20, जब सेंटेंस में नाउन रिपीटिशन प्रेपोजिशन के बाद हो तो वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा मैन आफ्टर मैन है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है और इसके बाद भी हमारी नाउन का रिपीटिशन हो रहा है, मैन आफ्टर मैन, लेकिन वर्ब जो हमारी है वो सिंगुलर ही लगेगी। इसी तरह से 1 मंथ आफ्टर अनदर, यहाँ पे अनदर मंथ तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ मंथ की ही बात की गई है, तो हमने यहाँ पर भी हैज़ लगाया है, हैव नहीं आएगा। रूल नंबर 21 रूल नंबर 21 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोकन और रिटन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा एरर्स रूल नंबर 21 से भी मिलते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, उन चीज़ों को प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है। जैसे सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची, कैंची के 2 पार्ट होते हैं। इस तरह से कैंची चलती है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, तो उन दोनों को अलग अलग माना जाता है, इसलिए सीजर्स होता है और सीजर्स को प्लूरल माना गया है, इसलिए हम इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगाएंगे। सबसे ज़्यादा गलती करते हैं हम पैंट वर्ड में, हम मोस्टली पैंट बोलते हैं बट एक्चुअली ये पैंट्स होता है। इसी तरह से ट्राउजर्स होता है। तो इस तरह के मिस्टेक्स हम सबसे ज़्यादा करते हैं। स्पेक्टिकल्स में भी हम मिस्टेक करते हैं।
चश्मा, चश्मे में दो लेंसेज होते हैं, दोनों पार्ट्स उसके इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए इनको प्लूरल माना जाता है। इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल्स है माई शूज आर न्यू, हिज पैंट्स आर टाइट। यहाँ पे सिर्फ एक पैंट की बात हो रही है, सिर्फ एक पैंट प्लूरल मानी जाती है। हर स्पेक्टिकल्स आर ब्यूटीफुल, उसके सिर्फ एक चश्मे की बात हो रही है, एक चश्मे को भी प्लूरल माना जाता है क्योंकि वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। द सीजर्स आर ब्लंट, यहाँ पे हम सिर्फ एक सीजर को ब्लंट कह रहे हैं, दो तीन सीजर्स को नहीं, सिर्फ एक सीजर को हम ब्लंट कह रहे हैं। अब अगर आपको इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है तो वो आप कैसे लगाओगे? वो आप ऐसे लगाओगे, आप इसके आगे अ पेयर ऑफ ऐड कर दोगे, जैसे कि अ पेयर ऑफ शूज इज न्यू, दैट पेयर ऑफ सॉक्स इज माइन। तो इसी तरह से अ पेयर ऑफ आप इनके सामने ऐड करके इनको इनके सामने सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। रूल नंबर 22, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म एक ही होती है, जैसे फिश, शिप, डियर। फिश का प्लूरल फिशेस नहीं होगा, शिप का प्लूरल शिप्स नहीं होगा, डियर का प्लूरल डियर्स नहीं होगा। देखिए शिप है, अगर आप एक शिप के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इससे पता चल जाएगा कि आप सिर्फ एक शिप के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शिप के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो इससे पता चल जाएगा कि आप एक से ज़्यादा शिप के बारे में बात कर रहे हैं। सेम मेथड आप फिश और डियर पर भी अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 23, रूल नंबर 23 में देखिए, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से अटैच होती हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर आती है। देखिए जैसे एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी डिश, क्योंकि ब्रेड अलग होता है, बटर अलग होता है, पर जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तब एक डिश बनती है जिसका नाम होता है ब्रेड एंड बटर। तो वो डिश तो एक ही है ना, डिश तो दो नहीं है, एलिमेंट्स दो हैं, तो यहाँ पे हम डिश की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है करी एंड राइस इज माई फेवरेट डिश। देखिए ऐसा नहीं है कि आप पहले सिर्फ करी खा लेंगे उसके बाद सारे राइस खा लेंगे, ऐसा नहीं है, आप दोनों को मिला करके खाएंगे तो वो एक डिश बनेगी। रूल नंबर 24 बहुत सिंपल है, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और अ नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अ नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं पहले। अ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स appeared in SSC this year was very less। यहाँ से ध्यान मत दीजिए, यहाँ प्लूरल है सिंगुलर है क्या है, बस आपको अ नंबर और द नंबर पे ध्यान रखना है। अगर द नंबर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और अगर अ नंबर है तो प्लूरल वर्ब आएगी। रूल नंबर 25, देखिए रूल नंबर 25 कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में तीनों कैटेगरी के पर्सन यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कैटेगरी के पर्सन आए हुए हैं तो उनको अपने सेंटेंस में लगाने का सीक्वेंस आपका रहेगा 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। इसी तरह से देखिए यहाँ पर तो ये सिंगुलर था, अगर सब प्लूरल हो तो उनका सीक्वेंस रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। देखिए प्लूरल कैसे हैं ये, वी, यू, दे, ये फर्स्ट का है, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, तो इनका लगाने का सीक्वेंस आपका रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर, वी, यू एंड दे कैन परचेज दैट ब्लैंकेट। अब देखिए एक चीज और देखिए, जब सेंटेंस में किसी गलती की बात हो या सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव ना हो तो पर्सन का जो लगाने का जो हमारा सीक्वेंस होता है, जो मैंने आपको यहाँ फर्स्ट में बताया था, अगर इसमें कोई गलती की बात की गई है या कोई पॉजिटिव मीनिंग नहीं आ रहा है तो हम इनका सीक्वेंस 1 2 3 ही रखेंगे। एग्जाम्पल्स हैं आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट, यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। रूल नंबर 26, अगर आपके सेंटेंस में नथिंग बट आया है तो आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी।
इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपके सेंटेंस में नथिंग बट है तो आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी। 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने है, नथिंग बट अ स्टूडेंट इज देयर, नथिंग बट गर्ल्स इज देयर। यहाँ पे गर्ल्स है, यहाँ स्टूडेंट है, लेकिन हमारी वर्ब दोनों सूरतों में सिंगुलर रहेगी। रूल नंबर 27, 2 सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले नो लगा हो तो भी वर्ब सिंगुलर रहती है। बॉय भी सिंगुलर है, गर्ल भी सिंगुलर है, दोनों से पहले नो लगा है तो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रहेगी। नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। देखिए, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद जो वर्ब हम लगाएंगे वो तो सिंगुलर होगी, लेकिन जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी। मतलब ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गिवन अ गिफ्ट, नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉज ब्यूटिफुल। रूल नंबर 29, देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो हमारी नाउन होती है उसके बारे में, उसकी कोई क्वालिटी या उसका कुछ भी, उससे रिलेटेड कोई भी बात स्टार्टिंग में ही बताई जाती है। जैसे सेंटेंस है, द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स इज लाइक्ड बाय ऑल। अब देखिए यहाँ फ्लावर्स तो प्लूरल है लेकिन वर्ब हमारी सिंगुलर है, क्योंकि ये वर्ब हमारी आएगी इसके अकॉर्डिंग। जो हमने यहाँ पर जो हमारी मेन चीज है इसके बारे में हमने जो भी यहाँ पर लिखा है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह से द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स इज वेल नोन, तो हमारी जो वर्ब है वो जो हमारा स्टार्टिंग में नाउन है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। रूल नंबर 30 देखते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके बाद एस जरूर लगाते हैं। ये वर्ब्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। इनके बाद आपको एस जरूर लगाना है। एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हुए हैं। यू टू हैव रिगार्डेड हिम एज योर ब्रदर, यू शुड हैव ट्रीट हिम एज योर ब्रदर, ही पोर्ट्रेट हिम एज अ टिपिकल कंट्री फार्मर। इसी के साथ कुछ ऐसी वर्ब्स भी है जिनके बाद एस कभी नहीं लगाते। एग्जाम्पल, नेम, कॉल, टर्म, थिंक, कंसीडर, नॉमिनेट, अपॉइंट, इनके बाद एस बिल्कुल भी नहीं लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस है, आई कंसीडर इट अ बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो कंसीडर है, इसके बाद हम एस नहीं लगाएंगे। आई कंसीडर एज इट अ बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 32 की। रूल नंबर 32 में सबसे ज्यादा एरर मिलता है। इसको समझते हैं क्या चीज है ये। देखिए, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं आता है। जैसे कि दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। देखिए, आपने बहुत जगह देखा होगा इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें वन ऑफ के बाद जो ये वाली नाउन है इसको सिंगुलर फॉर्म में लिख देते हैं, पर वो एक्चुअल में पूरी तरह से गलत है। ये जो नाउन है यहाँ पे सिंगुलर नहीं प्लूरल फॉर्म में आएगी। क्यों आएगी? देखिए, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, मतलब बहुत सारी मूवीज में से ये एक है जो मेरी फेवरेट है। इसी तरह से वन ऑफ आवर स्टाफ मेंबर्स इज अब्सेंट टुडे। मेंबर्स, मेंबर नहीं आएगा, मेंबर्स, हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स में से आज एक अब्सेंट है। तो इस तरह का एरर सबसे ज्यादा मिलता है। ध्यान रखिए, वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगी। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे सभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। ये वीडियो 2 पार्ट में अवेलेबल है, आप दोनों पार्ट्स जरूर देखिएगा।